75,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 95 दिनों से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, सरकार की ओर से कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की ओर से इनको 10 से 15 दिन का समय भी दिया गया था। अब धीरे धीरे वो अवधि भी खत्म होने वाली है। 27 तारीख को महाआंदोलन होने वाला था, क्या हो सकता है? देखिए, 27 तारीख महाआंदोलन की डेट थी, लेकिन किसानों की वजह से पूरा भारत बंद का ऐलान हुआ है। तो उस वजह से हम लोग 27 नहीं, कल के बाद हम लोग एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तमाम जो देश और प्रदेश के संगठन थे उनसे बात करके हम लोग एक डेट डिसाइड करेंगे। उस डेट पे पूरे लखनऊ का घेराव होगा। लखनऊ के जो बॉर्डर हैं वो बॉर्डर सील किए जाएंगे। पिछड़े, दलित, रोज़गार, बेरोज़गार और ये सब, कल एक महाअधिवेशन भी है गांधी प्रेक्षागृह में, वहाँ भी यही बातें रखी जाएंगी। वहाँ भी तमाम कम से कम 100 से अधिक संगठन आएंगे। उन सभी संगठनों से बात होगी। कहीं ना कहीं सरकार को हम लोगों की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि हम इन्हीं के वोटर हैं, इन्हीं को सपोर्ट करने वाले हैं। लोग अपने हाथों में कमल छपवा कर इनका प्रचार किए थे, तो इस दिन के लिए नहीं प्रचार किए थे कि हम लोग 95 दिन आज यहाँ बैठे हों। 95 दिन में तो गूंगी बहरी नहीं, अंधी भी होती सरकार तो भी सुन जाती। लेकिन क्या करें, आप जैसे लोग हैं, इस वजह से हमारा मुद्दा लोगों तक पहुंच जाता है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार को जो 15-16 दिन का टाइम दिया गया था वो कल पूरा हो रहा है, और अगर कल तक वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सब लोग 6 तारीख का जैसे आपने ट्रेलर देखा था, अब आप देखेंगे पिक्चर कैसा होगा, वो आने वाले कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सब लोग बता देंगे। और हम सब लोग यही चाहते हैं कि कल तक कुछ ना कुछ ज़रूर रिजल्ट आए। क्या कहेंगे, अब जो आंदोलन होना था उसको शायद आप लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, कॉन्फ्रेंस होने वाली है, किन मुद्दों पे चर्चा हो सकती है? देखिए, जो है सरकार के द्वारा जो टीम गठित की गई थी उसने 10 से 15 दिन का समय लिया था, और आज 16 दिन हो गए। उनका 15 दिन का भी ड्यूरेशन फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। और हमारी टीम जा कर के कई बार मिली उस टीम से, तो उन्होंने कहा है कि 23 तारीख को जो है इस मुद्दे पर विमर्श है, बातचीत है शासन प्रशासन दोनों की तरफ से, और आपके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय ज़रूर आएगा। तो उसी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और हम लोगों को 27 तारीख को जैसे महाआंदोलन का जो है डेट रखा जा रहा था, तो पता है कि उस दिन जो है पूरे भारत का किसानों की तरफ से जो है बंद का ऐलान हुआ है। तो उसके बाद ही एक दो दिन बाद ही हम लोगों का जो है महाधरना होगा। और अब की बार ये महाधरना जो है, जो 6 सितंबर को हुआ था उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा लोग रहेंगे। उसमें 20,000 लगभग लोग थे, तो इसमें कम से कम लाख के ऊपर व्यक्ति रहेंगे। और 125 प्लस सामाजिक संगठनों ने हमको जो है समर्थन दिया, अपना समर्थन पत्र दिया है, और उन्होंने कहा है कि हम पूरे जनबल के साथ आपके साथ हैं। लोगों से बातचीत बराबर होती रहती है, और लेकिन हमें ये विश्वास है कि कल तक कुछ न कुछ सकारात्मक जो है हम लोगों के साथ हो जाएगा, और ये आंदोलन हमको ना करना पड़े। कितनी उम्मीद है कि कल जो मीटिंग होने वाली है कमेटी की, तो कोई एक बढ़िया रास्ता आपके लिए निकल सकता है या नहीं? देखिए, 6 तारीख के बाद जो कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, उसकी आपस में कई दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें एक मीटिंग में हम लोगों को भी बुलाया गया और हमारे जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए गए, और जो हमारा पक्ष था वो सुना गया। उसके बाद हमको ये बताया गया था कि आने वाली 22 या 23 तारीख में हम बैठेंगे, एक आखिरी दौर की वार्ता होगी हमारी अधिकारियों के बीच में आपस में। उसके बाद हम रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप देंगे, जिसमें जो है आपके लिए कोई ना कोई रास्ता हम निकाल लेंगे। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल वो दिन हो जब हमारे लिए कोई रास्ता निकाल लिया जाए। नहीं होता है तो कल शाम को हम लोग एक बार अधिकारियों से मुलाकात करके उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे, और अगर वो कोई ठोस जवाब दे पाने की स्थिति में होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल शाम को ही हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आप सबको उसमें आमंत्रित करके अपनी बात पूरे देश के सामने रखेंगे। तमाम सामाजिक संगठन हैं, जो 100 के ऊपर सामाजिक संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त हो चुका है, जो इस इंतज़ार में हैं कि हमें न्याय मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है। तो हम उन सभी के सहयोग से, उन सभी के मार्गदर्शन में और इस आंदोलन को अपनी शिक्षक भर्ती का बनाए रखते हुए सबको यहाँ आमंत्रित करके लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और उस आंदोलन की सिर्फ और सिर्फ एक मांग होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी विसंगतियाँ हैं उनको दूर करते हुए जल्द से जल्द जो उचित हो वो हमारे लिए किया जाए, क्योंकि हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जो
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि पिछड़ों और दलितों के 20,000 के करीब पद छीन कर अपनी पसंद के लोगों को दे दिए गए हैं। तो उन पदों को उन्हें वापस दिया जाए जिनका हक है उन सीटों पर। सिर्फ इतनी सी मांग है, उस रिपोर्ट को लागू करते हुए हमें नियुक्ति दी जाए। अगर कल तक कोई रास्ता निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो फिर अब ये आंदोलन यह इको गार्डन के अंदर ना होकर सड़क पर होगा और हम यहाँ से लेकर विधानसभा तक कूच करेंगे और ज़रूरत पड़ी अगर नहीं सुना गया तो विधानसभा के सामने बैठ के हम लोग आमरण अनशन करेंगे इस बार। क्या कहेंगे सर, इतना दिन हो चुका है, 100 दिन भी पूरे होने वाले हैं, कितनी उम्मीद लगती है कि कल जो मीटिंग होनी है उसमें निस्तारण हो जाएगा? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। बार बार हमें 2 बार हमें आश्वासन मिल चुका है और इस बार आखिरी है। हमने जो 6 तारीख को महाआंदोलन हुआ था उसमें कल तो हमारे चंद्रशेखर भैया ने भी बोल दिया, मन से सार्वजनिक मन से बोला कि भाई अगर ऐसा नहीं होता है तो 22 तारीख तक हमारा डेट है, जो 15 दिन का समय मिला है हमको, तो उसके बाद एक महाआंदोलन होगा और मुख्यमंत्री की नींद हराम कर देंगे। तो जैसा कि सभी भाइयों ने बताया है कि 107 सामाजिक संगठनों से ऊपर जो हम हमारे साथ हमारा सपोर्ट कर चुके हैं, तो इस बार जो हमारी डेट तय होगी वो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इस बार हम लोग इको गार्डन में नहीं, हम लोग बाहर बैठेंगे। हम हो सकता है कि हजरतगंज में भी बैठें, हो सकता है विधानसभा का घेराव भी करें। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो 95 दिनों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कमेटी का गठन हुआ, कल कमेटी की 15वें दिन एक मीटिंग होनी है जिसमें कोई ना कोई निर्णय आ सकता है। अभ्यर्थियों का कहना यही है कि कल अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता है तो शाम को अभ्यर्थियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उस प्रेस वार्ता में ये लोग ये सुनिश्चित कर देंगे कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि जो 6 तारीख को आंदोलन हुआ था उसमें लगभग 20,000 की संख्या इको गार्डन में मौजूद थी, लेकिन अब जो महा आंदोलन इन लोग की तरफ से होने वाला है उसमें संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है और इस बार ये लोग इको गार्डन में नहीं बल्कि लखनऊ की सड़कों पर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।